नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी का कमेंट बॉक्स में हमेशा से यह क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है कि एक ही सेशन में 2 डिग्री या डिप्लोमा मान्य है अथवा नहीं? मान्य है तो कैसे है? और कब 2 डिग्री या डिप्लोमा एक ही सेशन में एक साथ होंगे तो उसे रद्द माना जाएगा? तो इस गंभीर मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहेंगे। हालांकि मैंने इस संबंध में कई वीडियो बनाया हूं। चूंकि वीडियो काफी पुराने हो चुके हैं, आप तक वो वीडियो शायद नहीं पहुंच पाया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बार बार ये प्रश्न पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना नया वीडियो लाया जाए नए अपडेट के साथ। तो साथियों, 2 डिग्री या डिप्लोमा का जहां तक सवाल है एक ही सेशन में होने तक का, तो यह आज सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के 50% से अत्यधिक जो छात्र छात्राएं हैं वे इस गलती को करते हैं और दोहराते रहते हैं। जैसे जब वे मैट्रिक पास करते हैं तो मैट्रिक पास करने के उपरांत उनकी लालसा बढ़ जाती है। साथ ही मैट्रिक पास करने, इंटर पास करने के उपरांत उनके अंदर उचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता है। वे अलग अलग तरह से अलग अलग विचारों से वो घिर जाते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग उनके कानों में अलग अलग प्रकार के मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिस कारण वे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अंततः वे करें क्या। वे सामान्य तौर पर कोई जो है डिग्री कर ले, अर्थात सामान्य सर्टिफिकेट वो प्राप्त कर ले, या फिर कोई टेक्निकल, कोई प्रोफेशनल, या फिर कोई जो है अलग तरह का कोर्स कर ले। तो इसे लेकर के बार बार उनके अंदर सस्पेंस बना हुआ रहता है। जैसे मैट्रिक के पास करता है तो इंटर में भी एडमिशन करा लेता है, उधर आईटीआई भी करने लगता है। और आईटीआई रेगुलर होते हैं, इंटरमीडिएट भी आप रेगुलर में ही करते हैं अधिकांशतः। अब दोनों एक साथ जो है हो जाते हैं रेगुलर मोड में। तो यहां पे समस्या उत्पन्न हो जाता है। जब आपका नौकरी कहीं पे लगता है, तो यदि आपका मैट्रिक प्लस आईटीआई पर यदि आपकी कहीं जॉब लग चुकी है, तो वहां फिर इंटरमीडिएट दिखाने की आवश्यकता है कि उसकी कोई दरकार तो है नहीं, इसलिए वहां पे आपका बाधा उत्पन्न नहीं होगा। आप इंटर कर लेते हैं, आईटीआई एक साथ कर लेते हैं, फिर इंटरमीडिएट चूंकि आपका होता है, उसके बाद आप जो है डिप्लोमा करना के जो है चेष्टा करते हैं। मैट्रिक के बाद भी डिप्लोमा हो जाते हैं, इंटर के बाद भी डिप्लोमा होता है। मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करेंगे, पॉलिटेक्निक जिसे हम कहते हैं, तो 3 वर्षों का होगा। और आप इंटरमीडिएट के बाद करते हैं, साइंस यदि बैकग्राउंड आपका है इंटरमीडिएट में, तो 2 वर्षों का होगा। तो अब आप यदि डिप्लोमा कर लिए इंटरमीडिएट के बाद या मैट्रिक के बाद, और इंटरमीडिएट चूंकि आपका है इसलिए आप इधर भी कंटिन्यू करना का प्रयास किए, उधर आप मैट्रिक के बाद आईटीआई कर लिए और उसके बाद आप कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, और इधर आप इंटरमीडिएट भी कर चुके हैं और इधर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन। चाहे आप किसी भी फैकल्टी से कर ले, आर्ट्स से कर ले, साइंस से कर ले, कॉमर्स से कर ले, और एक तरफ पॉलिटेक्निक और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन चल रहा है और दोनों रेगुलर मोड में है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सवाल यह उत्पन्न होता है कि आप दोनों जगह एक ही समय में उपस्थित कैसे हैं क्लास करने के लिए, है ना? तो वहां पे आप कैसे बचेंगे? वहां पे यदि आपका जॉब ग्रेजुएशन पे लग रहा है तो आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक आप वहां पे न शो करें, और यदि आपका आईटीआई और डिप्लोमा पे यदि लग रहा है आपका जॉब, तो फिर आप ग्रेजुएशन शो ना करें, तो वहां पे आप बच सकते हैं। लेकिन आप सभी जो है अपने आप को यह दिखाने के लिए कि हम इतने कम समय में आईटीआई कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, इंटरमीडिएट कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, और आप सभी जो है मिक्सअप करके और आप यदि शो अप करते हैं, तो फिर जो है आप फंसेंगे ही और आपका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। आप जो है बढ़िया बिस्तारा बन करके और घरे आ जाएंगे। तो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे जो अन्य भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, या अन्य कहीं भी कोई भी भर्ती हो, तो उसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन तय किया जाता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने जो प्राप्त किया है, जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीसीए हो सकता है, बीएससी आईटी हो सकता है, उसके बाद आपका बी हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीबीएम हो सकता है। तो इस प्रकार के जो है कोर्स हो सकते हैं। ग्रेजुएशन यदि आप पीजी मांग रहा है, तो पीजी में भी जो है मास्टर डिग्री भी अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज का है, प्रोफेशनल कोर्सेज का है, वोकेशनल कोर्सेज का है और जनरल कोर्सेज का है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है उस पद हेतु, जिस पद के लिए आप जो है आवेदन करने वाले हैं, तो उसमें यदि ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में एक ही सेशन में हैं अलग अलग स्ट्रीम से, जैसे आपने ग्रेजुएशन भी किया, चाहे बीए किए, आप बीएससी किए या फिर बीकॉम किए, इधर भी कर रहे हैं, और यदि दूसरे तरफ आप बीसीए में एडमिशन ले लिया, या फिर बीबीए कर रहे हैं, या फिर आप बीई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, अब दोनों एक साथ चल रहा है, और जिस पद हेतु आपने आवेदन किया है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम्स में, चाहे वो कोई भी हो, आप दोनों आप एक साथ शो अप कर दे रहे हैं और दोनों रेगुलर मोड में एक ही सेशन में है, तो आप पकड़े जाएंगे। इस प्रकार आप रद्द हो सकता है। तो यह तो है कि हमें बचना कैसे है। यदि एक ही सेशन में 2 रेगुलर डिग्री हैं
या फिर एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, तो हमें उससे बचना कैसे है? तो बचने का एकमात्र उपाय है कि आपने जिस पद हेतु आवेदन किया है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई है, उस हेतु आप वही शो अप करें जिसके आधार पर वह उस पद आप प्राप्त करने वाले हैं। अन्यथा की स्थिति में दूसरा जो उसी सेशन में है डिग्री या डिप्लोमा, उसे आप वहां पे शो अप न करें, अन्यथा आपकी नियुक्ति जो है फंस जाएगी। तो यह एक बात हो गई। अब है कि हम यदि हम चाहते हैं कि एक ही सेशन में दो अलग-अलग डिग्री ले लें, एक डिग्री या डिप्लोमा ले लें, दो अलग-अलग डिप्लोमा ले लें, तो हम करेंगे कैसे? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमको पढ़ना तो है और हम चाह रहे हैं कि एक ही सेशन में हम जो है आर्ट्स भी कर ले और एक ही सेशन में हम जो है कॉमर्स या साइंस भी कर ले, या फिर एक ही सेशन में हम इधर जनरल जो है ग्रेजुएशन भी प्राप्त कर ले, उधर टेक्निकल, वोकेशनल या प्रोफेशनल भी प्राप्त कर ले, या फिर हम इधर ग्रेजुएशन भी कर ले, उधर पॉलिटेक्निक भी कर ले। तो आखिर कैसे यह जो है हम करेंगे कि हम बचेंगे? यदि दोनों डिग्रियां जो एक सेशन में एक साथ है या एक डिग्री या डिप्लोमा है, तो उसे हम स्वयं ही कर दें, तो हमारी नियुक्ति रद्द नहीं होगी, बल्कि और हमारा वहां पे वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा कि हाँ, इसने सामान्य ग्रेजुएशन के साथ टेक्निकल, प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स भी कर रखा है, या फिर कोई अन्य डिप्लोमा कर रखा है। तो इस हेतु यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो किसके लिए है? वो है यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उनको कहा गया है कि एक यूनिवर्सिटी एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को एक ही विषय में अलग-अलग डिग्री नहीं दे सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? एक यूनिवर्सिटी एक ही समय पर एक ही विषय में एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग डिग्री नहीं दे सकता है। ठीक है? अब है कि एक यूनिवर्सिटी में यदि हम अलग-अलग दो डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे मॉर्निंग क्लास अलग होता है और इवनिंग क्लास अलग होता है। जैसे क्लास कोई चल रहा है 9 से 12 क्लास चल रहे हैं और फिर 2 बजे से 5 बजे तक क्लास चल रहा है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में। अब तो ऐसे यदि क्लास चल रहे हैं तो आप एक ही यूनिवर्सिटी से दो अलग-अलग विषयों में आप जो है डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो क्लासेस का जो टाइमिंग होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, क्योंकि जो उसके सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं उसमें वो मेंशन होते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का था या फिर इवनिंग शिफ्ट का था, तो उससे क्लियर हो जाता है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही समय में दो अलग-अलग डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं, लेकिन उसका पढ़ने का जो टाइमिंग था यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग-अलग थे। इस हेतु आप उसके लिए मान्य है, और दोनों फिजिकल है, दोनों मतलब रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि एक फेस टू फेस और एक रेगुलर, दोनों रेगुलर हो, टाइमिंग अलग-अलग हो तो मान्य है। अब यदि टाइमिंग एक ही हो तो फिर कैसे मान्य होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो एक रेगुलर मोड में होने चाहिए और एक होने चाहिए डिस्टेंस मोड में, अर्थात एक फिजिकल फेस टू फेस और दूसरा होना चाहिए पत्राचार के माध्यम से, जो डिस्टेंस क्लासेज, जो ऑनलाइन क्लासेज जो करवाते हैं, जैसे इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, एनआईओएस हो गया, तो यह जो है डिस्टेंस मोड में जो है सारे डिग्री डिप्लोमा कराते हैं। तो उन यूनिवर्सिटी से आप प्राप्त कर लें, और एक जो है आप यदि बिहार से हैं तो मगध यूनिवर्सिटी से, तिलक मांझा यूनिवर्सिटी से, या जो भी है यूनिवर्सिटी उनसे आप, या फिर अन्य कहीं से भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, या फिर आप कोटा यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, या फिर आप नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी झारखंड से, कहीं से भी आप जो रेगुलर है, और आप डिस्टेंस मोड में इग्नू वगैरह से, इग्नी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, एनआईओएस जैसे जो ओपन यूनिवर्सिटीज है उनसे आप प्राप्त कर ले एक ही सेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन लोग ऐसा करते हैं? तो करते क्या है कि इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड कर रहे हैं और बीएड के साथ ही वो पीजी भी कर रहे हैं। अब बीएड भी आपका रेगुलर है और पीजी भी रेगुलर है एक ही सेशन में, भले ही दो अलग-अलग यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, लेकिन वो आपका मान्य नहीं होगा। आप 11वीं 12वीं का टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन यदि आपका बीएड यदि रेगुलर मोड में है, क्योंकि बीएड आप रेगुलर ही कर सकते हैं, डिस्टेंस करने के लिए उसका अलग रहता है, तो बीएड यदि रेगुलर में है और फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या एनआईओएस जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें कुल मिलाकर के यह है कि आप एक सेशन में दो फेस टू फेस डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों का क्लासेज का जो टाइमिंग होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। एक सेशन में एक ही समय में आप दो अलग अलग डिग्री या डिप्लोमा भी धारण कर सकते हैं, मान्य भी होगा, लेकिन एक आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए, दूसरा आपका डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं, और यदि जो इन मानकों का धारण करते हुए जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यदि आपने गलती कर बैठा है तो बस एक ही उपाय है कि आपका जो नियुक्ति है वो किस बेस पर हो रहा है, वही सिर्फ आप शो अप करें, साइड वाला आप साइड में रखें, दिखाए नहीं, तो फिर आप बचे रहेंगे। अन्यथा दोनों आप काबिल बन करके शो अप कर देंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं से भी कोई आपकी समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।